हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के दौरान हम लोग 2024 का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि मेरा चैप्टर का नाम है मेरा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रीड राइट शेड्यूल एज ओवर द थ्री ट्रांजेक्शन T1, T2 एंड T3 where the subscript in the schedule indicate transaction। यहाँ पे एक शेड्यूल गिवन है और बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू एस। देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, टाइम लाइन डायग्राम बनाते हैं। एस का कितना ट्रांजेक्शन है, T1, T2 और T3। यहाँ पर देखिए क्या है मेरा, R1 में क्या है Z, R1 में क्या है WZ, R2 में क्या है मेरा R ऑफ X, R3 में क्या है मेरा R ऑफ Y, यहाँ पे क्या है W ऑफ Y, यहाँ पे क्या है मेरा R2 में क्या है Y और R2 में क्या है Z, R2 में क्या है मेरा, यहाँ पे X के लिए है, यहाँ पे Y के लिए है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमको क्या देखना है, प्रीसीडेंस ग्राफ मेथड से हम लोग इसका सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट चेक करते हैं कि इसका क्या है। सबसे पहले देखिए T1, T2 एंड T3। यहाँ पर देखिए क्या है मेरा रीड ऑफ जेड है, तो हमको क्या चेक करना है, राइट ऑफ जेड। तो यहाँ पर देखिए डेटा आइटम वाई है, डेटा आइटम वाई है, डेटा आइटम एक्स है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी अदर ट्रांजेक्शन में डेटा आइटम जेड पे कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए इससे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए राइट जेड है, यहाँ भी देखिए थोड़ा राइट है, तो यहाँ पर देखिए कोई सा ट्रांजेक्शन को थोड़ा देखिए, तो उस ट्रांजेक्शन में कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि जो मेरा जेड डेटा आइटम पे काम कर रहा है। देखिए यानी कि T1 से मेरा टी या तो T2 या तो T3 मेरा कोई एज नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेरा इससे कहीं भी नहीं गया। अब देखिए मेरा क्या है आर ऑफ एक्स से अदर ट्रांजेक्शन में देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है अदर ट्रांजेक्शन के लिए है, तो यहाँ से भी नहीं जाएगा, T2 से भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं T3 जाता है कि नहीं। ये रीड वाई है, यहाँ पे क्या है राइट वाई, तो क्या हुआ T3 से T2 चला गया। अब देखिए जब T2 से T2 चला गया तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको चेक करिएगा तो ये हो जाएगा। ये देखिए इसका ये है और एक ये है, तो इससे हो जाएगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है। तो बस मेरा यही जो है प्रेसिडेंस ग्राफ बना। अब इसका हम लोग को क्या करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से हम लोग का इसका ऑर्डर फाइंड करना है, जो कि मेरा सीरियलिटी ऑर्डर का वही ऑर्डर होगा जो कि मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हम कैसे करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, जिसका इन डिग्री 0 हो, यानी कि जिसके पास इनकमिंग एज ना हो, उस एज को उस वर्टेक्स को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए T1 के पास कोई मेरा इनकमिंग एज नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 को सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन हम लोग ये बोले थे कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग प्रोसेस में हम लोग बताए थे कि हमको बस एक ही, ऐसा नहीं देखना है कि एक ही वर्टेक्स को देख लिए उसमें इनकमिंग एज नहीं है तो हम लोग वहां से स्टार्ट कर दिए। उस ग्राफ के अंदर में जितना भी इनकमिंग एज का नहीं होगा जिसके पास, वहां वहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक T1 ऐसा है जिसके पास इनकमिंग एज नहीं है, और T3 भी ऐसा एज है वर्टेक्स है जिसके पास कोई इनकमिंग एज नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और T3 से भी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग T3 T1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए T1 से स्टार्ट किए, तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस वर्टेक्स को डिलीट कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जितना भी एज है उसको भी डिलीट मार देते हैं। यहाँ पर देखिए इस वर्टेक्स को डिलीट कर दिए और इसके करस्पॉन्डिंग कोई एज नहीं था तो उसको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस दोनों में हमको देखना है कि किसका इनकमिंग एज 0 है, यानी कि इनकमिंग एज जिसके पास नहीं है। यहाँ पर T3 के पास देखिए, तो इसके पास इनकमिंग एज नहीं है, लेकिन T2 के पास मेरा इनकमिंग एज है। तो हम लोग क्या करेंगे, T3 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए T3 से स्टार्ट किए और क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब क्या बचा, T2 बचा, तो T2 लिख दिए। देखिए एक ऑर्डर तो ये हो गया, रिलेटिविटी ऑर्डर का एक ऑर्डर ये हुआ, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या था हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, T3 से गया था और यहाँ पे T1 था। यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर तो ये हो गया कि हम जब T1 को सेलेक्ट किए, क्योंकि मेरा यहाँ पे दो, इस ग्राफ के अंदर दो ऐसा वर्टेक्स है जिसके पास मेरा इनकमिंग एज नहीं है। तो जब हम लोग T1 से स्टार्ट किए तो एक ऑर्डर ये आया। तो हम मान लीजिए T1 से स्टार्ट नहीं करते हैं, अगर T3 से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए T3 से जब स्टार्ट किए तो क्या करते हैं, उस वर्टेक्स को डिलीट करते हैं और उसके एज करस्पॉन्डिंग एज को डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात है कि जब हम लोग T1 से स्टार्ट किए तो यहाँ पे दो ऐसा वर्टेक्स आ गया मेरे पास जिसका इनकमिंग एज नहीं है। यहाँ पे देखिए
T1 है या T2 है। यहाँ पे देखिए T3 के बाद हम लोगों के पास दो ऑप्शन आ गया था, T3 से हम लोग दो लिए, ठीक है। T3 के बाद एक तो हम T1 ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग T2 लेंगे। अगर मान लीजिए T3 के बाद हम लोग इसको भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए T2 को पहले लिए और T1 के बाद में लिए। तो देखिए यहाँ पे तीन ऐसा पॉसिबिलिटी है ट्रांजेक्शन ऑर्डर का, जो कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरा ऑप्शन ऐसा आया कि इस ट्रांजेक्शन के लिए ये मेरा सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर है, यानी कि क्या बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से हम लोग फाइंड किए, इसका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर ये है। अब हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं। यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन था उसको लिख देते हैं, ये था। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन मिला था, देखिए T1 T3 T2। यहाँ पे देखिए T1 T3 T2, एक ऑप्शन तो ये हो गया। देखिए हमको तीन ऑप्शन आया, तो तीनों मैच करना है। ये T3 T1 T2, T3 T1 T2, एक ये हो गया, एक ए नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक है T3 T2 T1, तो एक है T3 T2 T1। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है मेरा, ए सी एंड डी। देखिए ये जो क्वेश्चन था 2024 का लास्ट क्वेश्चन था मेरा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल के चैप्टर में, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा 2024 का। तो अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर बचता है मेरा एसक्यूएल या तो मेरा ईआर डायग्राम। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एसक्यूएल से। एसक्यूएल का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल का जितना भी क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।